रावण कितना बुरा और डरावना नाम है ना यार। नहीं तुम रामायण वाले रावण को सोच रहे हो भाई साहब, नहीं तुम्हारी जगह मैं भी ये सोच रहा था भाई साहब, पर एक ऐसा ही रावण जो है वो यूरोप में भी पैदा हो चुका है भाई साहब। और मैं सच बताऊं उसका 10 सिर नहीं है, एक ही सिर है। और पर वो उस रावण से खतरनाक है भाई साहब, सच बता रहा हूँ। इतनी बुरी तरह लोगों को मार रहा है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता भाई साहब। तुम इस मूवी को देख लेना भाई साहब, जिसका नाम है द रावण। देखो यार तुम्हें पता होगा भाई साहब, कैसे बहुत सारे क्रिमिनल हैं इंडिया में जो कि क्राइम पेट्रोल या सावधान इंडिया से इंस्पायर्ड होकर वहीं से अपने स्क्रिप्ट लिखते हैं मर्डर की और जाकर मर्डर को अंजाम देते हैं। पर तुम सोच रहे हो भाई साहब फिर ऐसे क्रिमिनल पकड़ा कैसे जाते हैं भाई साहब। तो देखो यार, वो भले क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया दिख रहे हो, पर यहाँ की इंडिया की पुलिस भी तो सीआईडी दिख रही है भाई साहब। तो इसी माइंडसेट से वो लोग वहाँ के क्रिमिनल्स को पकड़ लेते हैं। तो अब बात करते हैं मूवी के बारे में जिसका नाम है द रावण। तो फिलहाल तुम्हें बंदा एक स्क्रीन पर दिख रहा होगा भाई, जिसका नाम है रावण। नहीं मजाक कर रहा हूँ, उसका नाम सिर्फ पोप है। बात करें इनके बारे में और तो भाई साहब देखो, एक राइटर हैं जो कि न्यूज़पेपर में कहानियां लिखते हैं। कहानियां ऐसी आम चुटकुले नहीं, डरावनी कहानियां। जी हाँ, जिसमें लिखते हैं भाई साहब कि किस तरह एक बंदा जो है वो दूसरे बंदे को पूरी प्लानिंग के साथ मार रहा है। और बहुत डरावनी कहानी है, सच बता रहा हूँ। मतलब ऐसी डरावनी कहानी है कि जो इंसान पढ़ कर ही डर जाए, सच बता रहा हूँ। और हैरानी की बात तो ये भाई साहब कि वहाँ की जो जनता है इसे काफी चाव से पढ़ती है और मजा लेके पढ़ती है। और हैरानी की बात तो ये भाई साहब कि फ्रंट पेज पर ही प्रिंट होता है ऐसी कहानियां वहाँ की न्यूज़पेपर में। मतलब वहाँ के लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? लगता है वहाँ सास बहू का सीरियल नहीं चलता होगा, इसलिए वहाँ की जनता ये सब पढ़ती है। नहीं सच बता रहा हूँ भाई साहब, तुम इंडिया की टीआरपी उठा लो न्यूज़ के या तो टीवी का, तो यहाँ सबसे ज्यादा टीआरपी किसको मिलती है? सीरियल्स को मिलती है। मतलब सबसे ज्यादा जनता जो देखती है वो सीरियल्स को देखती है, सास बहू की सीरियल्स। ओ नो। तो बात करते हैं मूवी के बारे में। तो देखो यार, पोप जो है एक नंबर का गरीब नशेड़ी और लड़की बाज है। पर हाँ, इसमें एक खासियत है, ये कहानी के साथ साथ शायरी बड़ी अच्छी लगता है भाई साहब। और इसी शायरी की वजह से इसे एक बंदी पड़ जाती है, एक लड़की। जी हाँ, वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक राजकुमारी होती है। हाँ कह सकते हैं तरीके से। उसके बाप जो है वो काफी अमीर है और उसके बाप जो है, और उस लड़के का बाप जो है वो पोप को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, जैसे मैं चाय के सामने कॉफी को। अगर तुम भी चाय को पसंद करते हो भाई साहब तो वीडियो को लाइक कर देना, बिल्कुल मत भूलना। पर ऐसा नहीं भाई साहब कि पूरी मूवी इन्हीं की लव स्टोरी के अराउंड घूम रही है। नहीं, हाँ घूम तो रही है, पर उसके अलावा भी इस मूवी में बहुत कुछ है। चलो बात करते हैं उसके बारे में। तो देखो यार, एक दिन एक रात में दो अजीब लाश मिलती है, वो भी एक कमरे में, जो कि कमरा अंदर से बंद था। तो कहोगे इसमें अजीब बात क्या है? अजीब बात मेरे भाई ये है कि वो दो लाश हैं, उनकी मौत जो है वो कोई नेचुरल मौत नहीं है। ऐसा नहीं कि उन्होंने जहर खा के अपनी जान ले ली है, बिल्कुल नहीं। एक लेडी की जान जो गई है वो गला काट के हुई है, और दूसरी लेडी की जो जान गई है उसे तो पूरे भट्टी में जला दिया गया है। तो ये मौत कोई आम मौत नहीं है, इसके पीछे किसी का तो हाथ है दया। देखो भाई, अब यहाँ से कहानी जो शुरू हो रही है, अब रावण की कहानी शुरू हो रही है। बिल्कुल बेसिकली अब रावण की एंट्री हो चुकी मूवी में। क्योंकि तुम समझ ही सकते हो भाई साहब कि इतने बेरहम तरीके से कोई आम इंसान तो नहीं मार सकता, कोई रावण ही जैसा इंसान मार सकता है। और अगले दिन एक और लाश मिलती है जो कि एक ओल्ड मैन की होती है, और उस लाश को देखकर तुम कह सकते हो भाई साहब कि इसकी जान भी और बेरहमी तरीके से गई है। मतलब इसको मारने का तरीका और भी डिफरेंट है। एक तरीके से कहो भाई साहब तो इसको चिकन की तरह काटा गया है। और कहना तो नहीं चाहिए, पर हाँ यार सच में ऐसे ही काटा गया है। और तुम्हें तो मिलाना भूल गया रे कि इस शख्स से जो कि इस मूवी में एक लीड रोल में एक्टर है, जिसका नाम है पुलिस। हाँ, और उनके अलावा भी एक एक्टर है जो कि बहुत बेहतरीन इस मूवी में रोल प्ले करता है, जिनका नाम है डिटेक्टिव फील्ड। जी हाँ, बेसिकली कहो तो पुलिस रोल इन्हीं का है मूवी में। एक तरीके से कहो भाई साहब तो इस पूरे केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी पूरी इन्हीं कंधे पे होती है। तो देखो भाई साहब, डिटेक्टिव फील्ड कहते हैं कि ये जो मौतें हो रही हैं कई आम तरीके से तो हो नहीं रही हैं, इसके पीछे का राज निकालो। तो उनको पता रहता भाई साहब कि एक तरह से कहो तो ये जो पॉप हैं उनके कहीं ना कहीं फैन होते हैं डिटेक्टिव फील्ड। एक तरह से कहो तो जो राइटर्स होते हैं पॉप, उन्होंने जो कहानियां लिखी होती हैं उससे कहीं ना कहीं मेल खा रही थी सारी मर्डर्स। एक तरह से कहो तो जिस तरह वो पॉप ने अपनी कहानियों में जिक्र किया था मौत के बारे में, कुछ उसी प्रकार से वहाँ के लोगों की मौत हो रही है। तो कहीं ना कहीं डिटेक्टिव फील्ड जो है वो पहुंच जाते हैं पॉप के पास और कहते हैं भाई साहब सुनो, जो तुम कहानी लिख रहे थे, जो कहानी लिखना तुमने बंद कर दिया है, अब वही कोई शख्स है जो तुम्हारी कहानी से इंस्पायर्ड होकर अब यहाँ के लोगों की जान ले रहा है भाई साहब, तो तुम्हें हमारी मदद बिल्कुल करनी पड़ेगी। और तुम मुझे इसके पीछे का राज बताओ कि इसके पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं है। तो कहीं कहीं ना कहीं पॉप डर जाता, बोलता भाई साहब मैंने जिंदगी में आज तक मक्खी नहीं मारी, मैं इंसान को कैसे मार सकता हूँ? इतनी बुरी तरीके से तो बिल्कुल नहीं मार सकता। और मेरा मानना भाई साहब यही था। तो लाख बुराइयां थी पॉप के अंदर, पर ऐसा नहीं भाई कि पॉप किसी का मर्डर कर लेगा। तो मूवी देखो भाई साहब, तुम्हें पता चल जाए भाई साहब कि पॉप कितना फनी कैरेक्टर है, इसको तो कभी जॉली कैरेक्टर है, मस्त कैरेक्टर है। तो आखिरकार पॉप की और इस डिटेक्टिव फील्ड की टीम बन चुकी है, और इनका मेन मुद्दा होता है भाई साहब किसी तरह हमें उस कातिल को ढूंढना है कि यार आगे चल के और लोगों को जान न ले। और तुम कहोगे भाई साहब कि इसमें पॉप का क्या रोल है? भाई साहब पॉप यहाँ पर एक गाइड का रोल प्ले कर रहा है। तुम्हें पता हो भाई साहब जो पॉप ने कहानियां लिखी हैं, अब कहीं ना कहीं उसी को चैप्टर वाइज इंस्पायर्ड होकर क्रिमिनल जो मर्डर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पॉप को तो पता नहीं भाई साहब कि उसकी कहानियों में उसने और क्या क्या लिखा है और उसके पीछे का क्या इंटेंशन क्या है। तो कहीं ना कहीं डिटेक्टिव फील्ड का जो होता है कहीं ना कहीं वो मदद करता रहता है कि भाई साहब देखो अब इसकी पहले बात मैंने ये कहानी लिखी थी जहाँ पर ऐसे मर्डर होगा, तो कई कहानियां मिलती जुलती मिलती रहती हैं। अब बात करें मेन कहानी के बारे में, जो मूवी में तुम्हें सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाली कहानी है, तो देखो यार, तो जो पॉप है ना अपने रियल कैरेक्टर भी को भी कहीं ना कहीं उस कहानी में डाला था, तो उससे कहीं ना कहीं
कहानी उसने लिखा था भाई साहब, कुछ जो रियल कैरेक्टर उसकी कहानी में है, जो कि पॉप से इंस्पायर्ड है, तो उसकी गर्लफ्रेंड को भी किडनैप कर दिया जाता है एक पार्टी से। तो कहीं न कहीं अब पॉप उस कगार पर आ गया था, जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड को किडनैप होने वाली थी। जी हाँ, वही रियल प्रिंसेस जो रिच थी। तो कहते हैं भाई साहब उसके फादर के पास जाते हैं लोग, कहीं मनाने-वनाने की कोशिश करते हैं भाई साहब कि भाई साहब देखो, तुम लोग किसी भी हाल में पार्टी मत ऑर्गेनाइज़ करो, तुम्हारी बेटी जो है इस पार्टी में किडनैप हो जाएगी। तो कहीं का उसका फादर जो था काफ़ी अमीर होता है भाई साहब, कसम बता रहा हूँ। वो पुलिस को खरीदने की धमकी देता है, कहता है सुनो, मुझे इससे मतलब नहीं पड़ता है कि तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग भले ही यहाँ पर चपरासी वाला काम कर लो, बल्कि मैं खुद एक्स्ट्रा गार्ड खुद बुला लूँगा यहाँ पर इस पार्टी के लिए, क्योंकि बेसिकली उनको अपना रौब दिखाना था भाई साहब समाज के सामने कि हमारे पास कितना पैसा है। और बेसिकली पार्टी का मेन मकसद ये होता है भाई साहब कि उस दिन उस बर्थडे होता है उसी लड़की का। तो और क्या होना था, मतलब वैसे पार्टी ऑर्गेनाइज हो जाती है जहाँ पर सारी जनता इकट्ठा हो जाती है। अजीब बात तो है कि भाई उस पार्टी में जो प्रिंसेस होती है, यानी वो लेडी जो होती है, वो अपने प्यार का इज़हार करने वाली थी पॉप से। तो पॉप के सामने भाई साहब असमंजस में था कि यार देखो यार, एक तरह से तुम किडनैप होने वाली हो। ऐसा नहीं कि उसे पहले बता दिया था कि तुम आज की पार्टी में किडनैप होने वाली हो, उसे बताया नहीं होता इस बारे में। और सोचा तो भाई साहब कि तुम पहले इज़हार करोगे, पहले तुम किडनैप हो जाओगी। इसी असमंजस में पूरे पार्टी में टेंशन में होता है। पर हम देखते हैं भाई साहब कि उनकी नाक के नीचे से जो विलन होता है, रावण जो होता है, तो उसका होता है यार, वो उसी लड़की को किडनैप कर लेता है सबकी नाक के नीचे से। कितनी अच्छी बात है यार। तो देखो भाई साहब, अब जो विलन है वो तो साबित कर दिया भाई साहब कि तो पुलिस से और पॉप से वो एक कदम आगे है। मतलब इन लोग के नाक के नीचे से अगर वो बंदी चुरा सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो बेसिकली अब इन दोनों का प्लान बनता है कि किसी तरह भी उसे पकड़ना है और उसे एक बेरहम मौत देनी है। पॉप के अंदर तो बात तो यही थी भाई साहब, वो चाह रहा था भाई साहब कि मैं किसी तरह उसे तुम्हारे सामने सरेंडर तो नहीं करूंगा, बल्कि उसको मार ही दूंगा। पूरी बात तो ये थी भाई साहब कि उस स्टोरी में कहीं ना कहीं बहुत सारे टॉर्चर वाले सीन लिखे थे उसने अपनी स्टोरी में, जहाँ कि उसकी गर्लफ्रेंड को टॉर्चर किया जाएगा। तो बेसिकली वो जो विलन होता है वो बेसिकली वही करता है उसकी गर्लफ्रेंड के साथ भी। तो उसकी गर्लफ्रेंड को जो एक तरह से कहो तो ताबूत में पैक कर देता है वो ज़मीन के नीचे बेसिकली। हाँ, वो काफ़ी बहुत दिक्कत नहीं होती भाई साहब, उसको सांस लेना मुश्किल होता है। तो कहीं न कहीं पॉप ये बात समझ रहा था कि कहीं न कहीं अगर मेरी स्टोरी से इंस्पायर्ड है, तो यार वो काफ़ी टॉर्चर कर रहा होगा मेरी गर्लफ्रेंड को। तो उनका मेन मकसद तो बस अब किसी भी हाल में उसे पकड़ना है। तो उनके सामने काफ़ी मुश्किलें आती हैं। कई सीन में उसके पास वो लोग पहुँच भी जाते हैं, पर फिर उनके हाथ से वो निकल जाता है। तो आखिरकार वो पहुँचते-पहुँचते लास्ट सीन में तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कहाँ तक वो लोग पहुँच जाते हैं। देखो लास्ट सीन में क्या होता है ना भाई साहब, कि लास्ट सीन में जो पॉप होता है उसके पास पहुँचता है, तो उससे पहले जो डिटेक्टिव फील्ड के ऊपर अटैक होता है, बस उसे गोली लग जाती है, तो अपने घर पे छुट्टी पे होता है। डिटेक्टिव फील्ड जो होता है अभी भी उस स्टोरी की एंडिंग नहीं लिखा होता है। तो जिस कहानी से वो इंस्पायर्ड होकर विलन किडनैप कर रहा था उसकी गर्लफ्रेंड को, उसकी स्टोरी की एंडिंग अभी तक पॉप ने नहीं लिखी होती। तो एक रात को पॉप बैठता है और स्टोरी की एंडिंग लिख कर देता है अपने न्यूज़पेपर के ओनर को कि देखो यार इसे छाप दो, ताकि वो जो विलन है उसे पता चले भाई साहब की एंडिंग क्या है। तो एंडिंग पता तुम्हें क्या होती है? एंडिंग ये होती है भाई साहब कि उसकी गर्लफ्रेंड में से और पॉप में से किसी एक की जान जाएगी, और इसे ही पॉप को डिसाइड करना पड़ेगा भाई साहब कि किसकी जान लेनी है। मतलब उसे अपनी जान देनी है कि अपनी गर्लफ्रेंड की जान बचानी है। तो हम देखते हैं भाई साहब उसके सामने घर में जो पेपर जो लिखवा के, मतलब जिस न्यूज़पेपर में उसे छापना होता है, उसके घर पे वो न्यूज़पेपर बहुत जल्दी ही पहुंच जाता है। तो इस बात से काफ़ी हैरान होता है और समझ आता है कहीं ना कहीं कि यार ये जो काम कर रहा है कोई और नहीं कर रहा बल्कि मेरे ऑफिस का कोई बंदा है। तो जो न्यूज़पेपर में मैं काम करता हूँ उस ऑफिस का ही कोई बंदा है जो कि मिला हुआ है उस विलन से, या तो हो सकता है वही विलन हो जो कि मेरी कहानियों को पहले से जान रहा है, क्योंकि और कोई तो नहीं है भाई साहब कि मेरी कहानी को इतना फॉलो करेगा। तो कहीं ना कहीं वो पहुंच जाता है इस बात पे। शुरुआत में शक करता है वहाँ के मालिक पे, पर भाई साहब जब उस मालिक के पास पहुँचता है पॉप, तो देखते हैं बस उस मालिक के हाथ कटे हुए हैं, उसकी जान चली गई। तो समझ जाता है वैसे कोई और नहीं, बस उसका सेक्रेटरी है जो उसके पीछे पूरा काम कर रहा है, कॉलिन। तो देखते हैं वैसे उसे पकड़ता है और कहीं ना कहीं कॉलिन कहीं भागा नहीं होता, वो उसी ऑफिस में होता है रात में। तो देखते हैं बस उनका आमना सामना होता है और अजीब बात है भाई साहब कि इन दोनों आमने सामने को शराब पी रहे होते हैं। अब क्या कहते हैं भाई साहब, अगर विलेन की गुजारिश है भाई साहब तुम्हें शराब पीना है तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा। और मुझे भाई साहब शराब पीने के बाद उसे कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं तुम्हें बहुत साल से फॉलो कर रहा हूँ, अब मैं तुमसे इंस्पायर्ड होकर सारे मर्डर कर रहा हूँ। तो वो आप कहता है साले बकवास मत कर, सब मैं जानता हूँ मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ है। तो कहता है भाई सुनो, तुमने खुद अपनी कहानी में लिखा भाई साहब कि तुम्हें और तुम्हारी गर्लफ्रेंड में से किसी एक की जान ही बचेगी, तो तुम डिसाइड करो किसकी जान बचानी है। तो देखते भाई साहब कि पॉप कहता है चलो ठीक है मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ, पहले तुम मेरी गर्लफ्रेंड को छोड़ दो। तो देखते भाई साहब कहता है ठीक है, उसके सामने जहर निकालता है और सीसी में से जहर देता है, कहता है पी लो। तो उससे पहले एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता है वैसा कि जहर की खासियत है भाई साहब ना, कि इस जहर के ट्रायल उसने अपने फादर पे किया होता है। बहुत साल पहले उसने इस जहर से अपने फादर को मारा होता है। कितना बेवकूफ़ बंदा यार, इतने का तो कितना हरामी बंदा है। तो भाई साहब कहता है कि तो तुम जहर को पी लो, और जैसे तुम जहर को पी लोगे मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो भाई साहब वहाँ से उसे जहर पिला के चलाता है, उसे पता भी नहीं बताता बेसिकली कि उसकी गर्लफ्रेंड है कहाँ। तो भाई साहब जो पॉप होता है जहर पीने के बाद कहीं ना कहीं अपने होश में तो नहीं होता है, पर कहीं ना कहीं अपनी गर्लफ्रेंड को खोज लेता है, जो कि उसी ऑफिस के नीचे ही होती है। उसकी ब्रांच जो होता है उसके नीचे ही ताबूत होता है, खुफिया घर होता है उसके नीचे ही होती है। तो हम देखते हैं भाई वो जाता है अपनी गर्लफ्रेंड को बचा लेता है। उसकी गर्लफ्रेंड जो थी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और कहीं ना कहीं उसे वो एडमिट तो कर देता है हॉस्पिटल में, कहीं ना कहीं एम्बुलेंस आ जाती है, उसके फादर भी वहाँ पर आ जाते हैं। पर अजीब बात तो है कि पॉप अभी भी वहाँ से गायब है। अब पॉप पता कहाँ होता है? पॉप एक ब्रेंच पे बैठा होता है एक सुनसान जगह पर, जहाँ पर उसे एक ओल्ड इंसान पूछता है तुम्हें कोई मदद चाहिए? तो पॉप कहता है नहीं मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, बल्कि तुम मेरे फील्ड
कैप्टन फील्ड को जाके कह देना, जो डिटेक्टिव है उसे कह देना कि कॉलिन, बस इतना बोलता है कॉलिन। और कहीं ना कहीं मुझे बात हैरान लग रही थी भाई साहब कि चाहता तो उस ओल्ड इंसान से मदद मांग सकता था कि जाके मुझे हॉस्पिटल में पहुंचा दो, मेरी जान बचा लो। और हैरानी की बात तो ये भाई साहब कि जब अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ रहा था बाहर तो उसका तो खुद चला जाता, पर ऐसा नहीं था। पॉप जो है काफ़ी एक तरह से कहता है महान राइटर था। वो अपनी स्टोरी को गलत नहीं साबित देना चाहता था, इसलिए अपनी जान दे ही देता है एक तरह से कहो तो यार। और अजीब बात तो ये भाई साहब कि जो ओल्ड मैन होता है वो कहीं ना कहीं जाता है कैप्टन पॉप के पास। जो बेसिकली ये सीन में तो नहीं दिखाया जाता है वैसा कि जो ओल्ड मैन है वो कैप्टन एक तरह से तो फील्ड से मिलता है, पर ऐसा नहीं दिखाया था। पर मिलता वैसा जो कैप्टन फील्ड है इस बारे में उसको कोई आइडिया नहीं है कि हाँ पॉप कहाँ गया, पॉप के साथ क्या हुआ, और बेसिकली मेन विलन है कौन। कहीं ना कहीं वो ढूंढ ही रहा है अभी तक मेन विलन है कौन। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं वैसा जो बोल्ड मैन है कहीं ना कहीं उसके कान में बात डाल दिया होता है कि हाँ इसके पीछे कॉलिन है, बस कॉलिन। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो कैप्टन फील्ड है वो आइडिया लगा था वैसा कि कॉलिन कौन है, बेसिकली पॉप का सेक्रेटरी। और तुम्हें जात कन ये बात हैरान होगी भाई साहब कि उसी दिन ही फ्रांस के लिए उसने ट्रेन पकड़ ली थी। तो यार उस दिन वो बंदा फ्रांस के लिए निकल गया था। तो भाई साहब जैसे ही वो बैलगाड़ी पे चढ़ता है कॉलिन, उसको तो लगा भाई साहब उसकी जान बच गई, पर ऐसा नहीं होता है। वो जैसे ही बैलगाड़ी में चढ़ते थे घोड़े गाड़ी में चढ़ता है तो उसके सामने कॉलिन होता है कैप्टन फील्ड, और उसे गोली मार देता है। तो बेसिकली मूवी खत्म हो जाती है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी भाई साहब मुझे लगी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। बस मुझे दुख है भाई साहब कि पॉप चाहता तो अपनी जान बचा लेता है। एक तरह से बात उसे मरना नहीं चाहिए भाई साहब, बस अपनी जान बचा लेनी चाहिए क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड अब अकेली पड़ गई है। और कहीं ना कहीं उसका बाप जो है वो सुधर गया था। कहीं ना कहीं अब उसे समझ में आ रहा है भाई साहब कि पॉप उसकी बेटी से कितना प्यार करता। तो आई थिंक तुम्हें वीडियो अच्छा लगा भाई साहब, मूवी की स्टोरी तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो चलो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, एक और इंटरेस्टिंग मूवी की स्टोरी साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना, बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो अपने चैनल पर डालता रहता हूँ।